तो इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय में प्रोज के अंतर्गत वोमेन्स एजुकेशन पढ़ाने चल रहा हूँ। वोमेन्स एजुकेशन का ये दूसरा पार्ट है। देखें आप पैराग्राफ, एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हाइमन एंड एंड विथ सेइंग शांति शांति शांति। लेखक कहता है कि प्रत्येक बार जब भी वी स्टार्ट, हम अपना कोई धार्मिक कार्य या कोई सामाजिक भाषण, लेक्चर या कोई धार्मिक कृत्य शुरू करते हैं, कोई भी स्तुति हम शुरू करते हैं, कोई भी स्तुति शुरू करते हैं, तो जब हम उसको समाप्त करते हैं तो अंत में कहते हैं कि शांति ही शांति ही शांति, ओम शांति ही शांति ही शांति, अर्थात ओम शांति ही शांति ही शांति कह करके जो है हम उसे समाप्त करते हैं। कोई भी धार्मिक कृत्य शुरू करते हैं या कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो उसका अंत जो है ओम शांति 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 कह करके समाप्त करते हैं। द टीचर एंड द पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। इसका अर्थ क्या है? सामान्य तौर से हम ये अर्थ लगा लेते हैं कि इसका अर्थ यह है कि सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र शांति हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इसमें जो है वो गुरु और शिष्य के बीच में किसी प्रकार के घृणा का भाव न पैदा हो, ये प्रार्थना किया गया है। ओम शांति शांति का अर्थ ये होता है कि शिष्य और गुरु के बीच में कभी भी घृणा का भाव पैदा न हो। ओम शांति शांति का अर्थ ये होता है। कंपैशन दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोमेन देन ऑफ मैन। दया एक ऐसा गुण है जो पुरुष की अपेक्षा महिला का ये विशेष गुण है। यानी किसी भी महिला का सबसे प्रमुख गुण क्या है? दया है। अगर महिला में दया नहीं है तो वो वास्तव में महिला नहीं है। यद्यपि दया तो सबका गुण है, दया तो पूरे मानवता का गुण है, मनुष्य का गुण है। बिना दया के कोई वास्तव में मानव है ही नहीं, लेकिन स्त्रियों के लिए यह विशेष रूप से सुशोभित करता है। स्त्रियों का यह विशेष गुण है। आई रीड रिसेंटली ए बुक। राधा कृष्ण जी कहते हैं कि आई रीड रिसेंटली ए बुक, जल्दी ही मैंने एक किताब पढ़ा, विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वोमेनहुड, जो महिलाओं के क्षय के विषय में लिखी हुई है कि महिलाओं का इतना क्यों ह्रास हुआ, ह्रास के बारे में लिखा है। एंड सेज दैट, और ये किताब ये कहती है, उसमें ये कहा गया है दैट इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है, देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन, ऐसा इसलिए है कि दया का अभाव हुआ है, महिलाओं में दया का अभाव हुआ है, इस कारण उनका क्षय हुआ है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन। दया तो महिलाओं का स्वाभाविक गुण है, दया एक महिला का स्वाभाविक गुण है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यदि आप में दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव नहीं हैं। यानी दया जो है केवल महिला का ही गुण नहीं है, यह पुरुष का भी गुण है, मानव मात्र का गुण है, पूरे मनुष्य का गुण है। इट इज़ देयरफॉर इसेंशियल, इसलिए यह आवश्यक है, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मनुष्य को, टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेशनेस, कि अपने अंदर विचारशीलता के गुण पैदा करे, काइंडनेस, दया के गुण पैदा करे, एंड कंपैशन, विचारशीलता के गुण पैदा करे, सहयोग के भाव को पैदा करे और दया के भाव को पैदा करें। विदाउट दीज क्वालिटीज, क्योंकि बिना इन गुणों के, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल मानव पशु हैं, नर पशु, यानी नर पशु हैं। हम आकार में तो जरूर मनुष्य हैं, हमारा आकार तो मनुष्य का है, लेकिन हम वास्तव में क्या है? पशु हैं। नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं है। यानी नर पशु से ज़्यादा हम कुछ भी नहीं हैं, हम नर पशु से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यानी दया जो है वो
पूरे मानव का गुण है, मानव मात्र का गुण है। यही हमें पशु से अलग करता है। अगर मनुष्य में दया है, पशु में दया नहीं है, और अगर मनुष्य रहते हुए हमारे अंदर दया नहीं है तो हम एक तरह से पशु ही हैं। नाउ इन दिस पैराग्राफ द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ compassion. First of all, the writer says that whenever we start any religious lecture or any religious work or social works or any good works, any hymns, we start any work, we read a hymns at the end of lecture, at the end of religious work, we read a hymn. At last we say Om Shanti Shanti Shanti. What is the meaning of Om Shanti Shanti? Generally we think that Om Shanti means everywhere there should be peace. There should be peace everywhere. Generally we think. But it is not the meaning of Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti means it is expected that there should be no feeling of hatred among pupils and teachers. There should be no feelings of hatred among pupils and teachers. Now in this paragraph the writer describes about the importance of compassion. He says about compassion. Compassion is the greatest quality of woman. Although compassion is the great quality of every human being, without compassion a man is not really a man. Compassion is necessary, and it is necessary quality for every human being, but it is more important for women. Dr. Radhakrishnan says that he recently read a book, and especially the book was written about the decline of womanhood, about the decay of womanhood, and he read that the main reason of the decline of womanhood is the lack of compassion. Due to lack of compassion, we find the decay and decline of womanhood in our society. Dr. Radhakrishnan says that compassion is the natural quality of woman, and it is not only the quality of woman, but it is the quality of all human being. Compassion separates us from animals. Without compassion we are animal. We are only in the shape of human, but really we are animal if we have no compassion. We are narpasu, we are called narpasu without compassion, not more than that. अगला देखिए, देयर इज ए फेमस वर्स, एक बड़ा प्रसिद्ध छंद है, विच टेल्स अस, जो हमें बताता है, संसार विश्व वृक्षस्य, यह संसार जो है वो क्या है, एक विश्व का वृक्ष है। ये संसार जो है एक विश्व का वृक्ष है। इन द इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, यानी लेखक जो है इस संसार को क्या कह रहा है, अपूर्ण कह रहा है, यानी ये संसार पूर्ण नहीं है, ये संसार अपूर्ण है। तो इस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स, दो फल बड़े ही महत्वपूर्ण है, ऑफ इनमिटेबल क्वालिटी, बहुत ही अद्भुत अद्वितीय यूनिक क्वालिटी के दो फल हैं। यद्यपि संसार तो विश्व का वृक्ष है, लेकिन इस विश्व के वृक्ष पर भी दो फल बड़े ही अद्वितीय हैं जो कहीं अन्यत्र नहीं मिलते हैं। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स,
उसमें पहला फल क्या है? अतो हमारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, एंड कम्युनियन विद द ग्रेट माइंड्स, और बड़े लोगों का सत्संग, विद्वानों का सत्संग। यह दोनों केवल इसी अपूर्ण संसार में मिलता है, इसी भौतिक संसार में ये दोनों सुख मिलता है, और ये अद्वितीय फल है। These two are the things, ये दोनों ऐसी चीजें हैं which mold men's minds and hearts, जो मनुष्य के मन और उसके हृदय का निर्माण करते हैं, उसके मन और हृदय को सांचे में ढालते हैं। आई एम एंक्सस, मैं इस बात को लेकर के बहुत चिंतित हूं। आई एम एंक्सस दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीज। राधा कृष्ण जी कहते हैं कि मैं इस बात को लेकर के बहुत चिंतित हूं कि जो हमारे महानतम ग्रंथ हैं इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी हमारे देशवासियों को अपने इन महानतम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स। ऐसा नहीं है कि केवल भारतवर्ष के ही धार्मिक ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक देश के धार्मिक ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके हम उत्तराधिकारी हैं। जिस देश के हम रहने वाले हैं उस देश का जो धार्मिक ग्रंथ है उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से उस देशवासियों को हर देशवासी को अपने देश के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों के और सभी देशों के धार्मिक ग्रंथ हैं जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। It is in a small dialogue in the Upanishad that a question is put. उपनिषद में एक छोटे से डायलॉग में एक प्रश्न किया गया है। एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? What constitutes the essence of good life? अच्छे जीवन के सार तत्व का निर्माण कौन करता है? सार तत्व, जीवन का सार तत्व क्या है? द टीचर रिप्लाइज, और तुरंत गुरु उत्तर देता है, डिड नॉट यू हियर द आंसर? क्या तुम उत्तर नहीं सुना? अभी तो तुम्हारा उत्तर मिला है, नहीं सुना? देयर वाज ए थंडर क्लैपिंग। उसी समय एक बादलों का गर्जन हुआ, और उस बादलों के गर्जन से क्या आवाज निकला? डा डा डा। इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली माने एट वंस, तुरंत। द टीचर एक्सप्लेन्ड, गुरु ने व्याख्या कर दिया। डा 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 इस तीनों का व्याख्या कर दिया। दैट की देयर वेयर दीज वेयर द इसेंस ऑफ गुड लाइफ। यही अच्छे जीवन के सार तत्व है। पहला डा माने दम, दम माने सेल्फ कंट्रोल। दूसरा डा माने दान, और तीसरा डा माने दया। यानी जिसका अपने ऊपर नियंत्रण हो, सेल्फ कंट्रोल हो, दान की प्रवृत्ति हो, दान करने की प्रवृत्ति हो, दूसरे की मदद करते हो और दया हो, वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य है, और यही अच्छे जीवन का सार तत्व है। दे कॉन्स्टिट्यूट द इसेंशियल्स ऑफ ए गुड लाइफ। यही अच्छे जीवन के सार तत्व का निर्माण करते हैं। यू मस्ट हैव दम आर सेल्फ कंट्रोल रेस्ट्रेन विच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग। यदि आपके अंदर आत्मनियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल है, यही जो है वो मानव जाति का मनुष्य का सबसे बड़ा जो है वो प्रतीक है, चिन्ह है। यानी मानवता का, अच्छे मनुष्यता का, अच्छे मनुष्य का यही सबसे बड़ा प्रतीक है। Now in this paragraph the writer says about this world. The writer Radhakrishnan says that there is a famous verse, and in the verse it is said that this world is the tree of poison. This world is the tree of poison, and in this imperfect world, it means this world is not perfect, it is imperfect. Or in this imperfect world there are two fruits which are of unique quality, which are matchless, which are uncomparable. These two fruits cannot be compared, and these two fruits only find in this physical world.
and these true fruits of special qualities. The first is the study of our great classics, the study of our religious books, and the second is the communion of great mind. The second is the communion of great minds. These are the two fruits which are very important, and they shape our character and conduct and mind. They shape our character, conduct and mind. So they are very important. Dr. Radhakrishnan says that he is very much anxious about it, that our great classics must be read. He says that people of our country must read our religious books, and not only the religious books of our country are important, but religious books of every country are important, and people of all country should read their religious books of which they are inheritors. He also gives the example. He says that there is a dialogue in Upanishad, and in that dialogue a question is put, a question is asked by pupil, and he says, he asks, what is the essence of good life? What constitutes the essence of human life? And the teacher at once replies that he did not hear the answer. At the same time there was a thunder clapping, and it created a sound, da da da, and at once the teacher explained the meaning of da da da. He explained that first da means dam, self control, second da means dan, and third da means daya. These are the important qualities of human. These qualities make a human great. These qualities makes a man a real human in their life. And so he also says that we must have self-control. We must have self-control and restraint, because these are the quality of real human. These are the these are the mark of human being. So we should develop these qualities among us. अब इसके बाद मैं आगे फिर अगले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।